रखना पड़ेगा ना। सो कितना ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा स्किन का, तो हम लोग अब तक फेस का ख्याल रख रहे थे। फेस के लिए क्या चाहिए, कौन सा मॉइस्चराइजर चाहिए, कौन सा सनस्क्रीन चाहिए, वो देख रहे थे। पर अभी हमें ओवरऑल स्किन के बारे में देखना है, उसके बारे में सोचना है। ओके। सो अभी हम लोग जाएंगे, पहले देखेंगे कि हमारी स्किन खराब होती ही क्यों है। ओके। सो फेस से लेके ऑल ओवर स्किन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सो कुछ ऐसे रीजंस है जो हमारी स्किन को खराब होने के लिए मदद कर रहे हैं। ये इसके वजह से हमारी स्किन डैमेज हो रही है। सो कौन से फर्स्ट तो आ रहा है पोल्यूशन। घर से बाहर निकलती ही रहती है, धूल रहती है, घर में भी रहने दो। देखो कभी 2 दिन हमारे घर में झाड़ू मत मारो, कितना धूल रहेगी हर एक के घर में। औरतें परेशान है इस चीज से। कितना भी साफ सफाई करो, घर में धूल रहती है। तो अगर वो घर धूल जो घर में भी आ रही है तो हमारे बॉडी के ऊपर भी आ रही है। बाहर निकल रहे हैं हम लोग, अभी घर पे एक जगह पे तो बैठ के नहीं रहते हैं। बाहर निकलते हैं, बाहर भी बहुत सारा पोल्यूशन, मतलब एनवायरनमेंट खराब हो चुका है। ज्यादा ग्रीनरीज नहीं है, ज्यादा ग्रीन मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो कम हो चुके हैं, तो पोल्यूशन लेवल बढ़ता ही जा रहा है। वो बहुत डेंजरस है हमारे स्किन के लिए। और अभी जैसे चालू है अनहेल्दी डाइट। लोग लोग जो भी खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई है। जो हमारे बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जैसे कि हमने लास्ट एक टॉपिक किया था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। देखा हमने कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, कौन से नहीं होने चाहिए। तो तभी आपको समझा रहेगा कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोग नहीं ले रहे, जिसकी जरूरत है। या पुअर ईटिंग हैबिट्स बोल सकते हैं। जैसे कि आजकल ज्यादा करके लोगों को क्रेविंग होता है आफ्टरनून में या इवनिंग में। क्यों, तभी देखो आपने ज्यादा करके देखा रहेगा, बच्चों का स्कूल छूटता है वो टाइम पे इवनिंग में। या ऑफिस से छूटने वाले लोग रहते हैं, भूख लगती है वो टाइम पे है। लगती है ना, 1-2 बजे खाना खाते लंच करते उसके बाद भूख लगती है। और भूख लगने के बाद अगर बाहर जाने के बाद कुछ खुशबू आ गई या कुछ स्मेल आ गया तो हम लोग उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि भूख लगी है। पापी पेट का सवाल रहता है तो हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, खाते हैं ना। सो वो मतलब क्या है, वो आ रहा है आपकी पुअर ईटिंग हैबिट्स में। ओके। जो दिख रहा है वो लोग हम लोग खा रहे हैं। थर्ड जो हमारा स्किन को डैमेज कर रहा है वो फैक्टर है लाइफस्टाइल फैक्टर। और ये है सबसे मेन फैक्टर आप बोल सकते हो लाइफस्टाइल, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल आजकल सेडेंटरी हो चुकी है। बिजी एंड स्ट्रेसफुल लाइफ है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है या कोई भी ऐसा नहीं है कि उसको स्ट्रेस नहीं है। हर एक इंसान को, छोटे बच्चे से लेके कि बूढ़े इंसान तक, हर एक को स्ट्रेस है। हर कोई अपने लाइफ से ज्यादा खुश नहीं है। तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं हम लोग को लगता है कि छोटा बच्चा है तो कितना खुश है उसके लाइफ से, एंजॉय कर रहा है। पर उसको भी कभी तो लगता रहेगा कि मैं बड़ा होता तो मैं ऐसा करता वैसा करता। जो बड़े हैं, अडल्ट है, मतलब टीनेजर है, उनको लगता है कि क्या हम लोग ही पढ़ाई करें। मतलब उनको पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है। उससे थोड़ा सा आगे चले जाते हैं जो अडल्ट के पास, तो उनको जॉब करना है। उसके बाद करियर आता है। ओके। और उसके बाद फैमिली भी आती है, तो हर एक के पास स्ट्रेस है। इवन कभी कभी लगता है हमें कि रिटायर लोग हैं उनका तो अच्छा चल रहा है, अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। पर उनको भी स्ट्रेस रहता है कि उनको लगता है कि मैं ऐसे ही खाली बैठा हुआ, मेरे ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो हर एक की लाइफ स्ट्रेसफुल हो चुकी है। प्रॉपर नींद नहीं ले रहे लोग, अनहेल्दी फूड हैबिट, जैसे हमने लास्ट पॉइंट देखा कि अनहेल्दी फूड हैबिट्स है। और ये सारी चीजें हमारे स्किन के ऊपर इफेक्ट कर रही है। और जैसे मैंने बोला कि अभी समर सीजन चालू हो गया, मतलब अभी धूप बहुत ज्यादा रहेगी। और जैसे घर से बाहर निकलेंगे पसीना आने वाला है, गर्मी लगने वाली है, मतलब हम सनलाइट हमारी बॉडी को बहुत ही डेंजरली तरीके से हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है। क्योंकि जो हमारे सूरज की किरणें के यूवी रेज रहते हैं वो हमारे स्किन के लिए अच्छे नहीं रहते। अगर हम लोग प्रॉपर एक स्किन केयर रूटीन ना फॉलो करें तो वो यूवी रेज हमारे बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। और यूवी रेज के साथ और एक रेज रहता है, जैसे कि उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक रेज। हम लोग जहां पे भी जाते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल की हमारी लाइफ नहीं चल सकती। तो वो भी हमारे स्किन के लिए अच्छे नहीं है, वो भी हमारे इंटरनल सेल्स को डैमेज कर रहे हैं। एयर पॉल्यूशन, अगर बाहर की हवा ही अच्छी नहीं रहेगी, जो हम लोग पानी पी रहे हैं वही अच्छा नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली वो हमारे स्किन को डैमेज करता है। कभी कभी देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग इस सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं तो हमारा हमारा अगर वाटर भी चेंज हो जाता है, पानी भी बदल जाता है, तभी भी लोगों को बहुत सारे स्किन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है। होता है ना। और अदर फैक्टर कौन से इसमें आते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों की अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। एक्स्ट्रा स्वीट्स खा रहे हैं, वो भी हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। और अगर स्पेशली हमारे स्किन के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ, तो हमारी स्किन 5 टाइप्स की रहती है, जैसे कि ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, एक्ने प्रोन स्किन और नॉर्मल स्किन। तो आपको पहचानना है कि आपकी स्किन कौन सी है। तो सिंपल तरीके रहते हैं। अगर ज्यादा फेस वॉश करने के बाद देखिए, अगर ज्यादा सूखी पड़ रही है आपकी स्किन, मतलब ड्राई है। अगर ज्यादा ऑयल छूट रहा है
तो ऑयली स्किन है। कभी कभी टी जोन में रहता है, मतलब फोरहेड के ऊपर और नोज के ऊपर हमारे ज्यादा ऑयल होता है, ऑयल पकड़ जाता है कि ज्यादा ऑयल आता है, मतलब वो हो गई आपकी टी जोन में, या कॉम्बिनेशन स्किन बोल सकते हो। किसी किसी की नॉर्मल स्किन रहती है, कुछ भी स्किन को लगाओ चल जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो नॉर्मल है, वो सुखी लोग हैं जैसे मेरे जैसे। और कुछ है जिनकी सेंसिटिव स्किन रहती है, मतलब कुछ भी हल्का सा अगर वो उनका फेस वॉश या कुछ भी हल्का सा गलत चीज अपनाते हैं अपने स्किन के ऊपर, तो वो सेंसिटिव, मतलब उनके चेहरे के ऊपर बहुत सारे एक्ने पिंपल्स आना स्टार्ट करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम लोग अच्छी, मतलब थोड़ा सा भी कुछ गलत करते हैं, या स्पेशली समर सीजन में कुछ भी गलत करते, कुछ भी गलत खाते हैं, तो फटाक से हमारे स्किन के ऊपर पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं, या रेड रेड पोर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये हो गया स्किन के बारे में। तो हमारी स्किन को अगर हम लोग हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, मतलब हमारे खाने में क्या चेंज कर सकते हैं उसके बारे में बात करें, तो कौन सा फूड हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कोलाजन। कोलाजन मतलब, अगर ये एक ग्रीक वर्ड से कोलाजन वर्ड बना है, कोलाजन का ग्रीक में उसका मीनिंग है ग्लू, मतलब गम, चिकटपना जिसको रहता है ना उसको ग्लू बोला जाता है। तो कोलाजन क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, वो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है, पर हमारे बॉडी में ही रहता है, पर मिनिमम कितना 25 से 30% वही प्रोटीन हमारे बॉडी में रहता है। और ये बहुत जरूरी रहता है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, जैसे कि हमारे स्किन हो गए, हमारे बोन्स के लिए, लिगामेंट्स के लिए, हमारे बॉडी की जहाँ पे भी मूवमेंट हो रही है उसके लिए कोलाजन प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोलाजन प्रोटीन आप ले रहे हो तो आपकी बॉडी में इलास्टिसिटी लेवल अच्छा रहता है, वो मैं आपको आगे एक इमेज में आपको क्लियर करूंगी कि कैसे रहता है। पर कोलाजन एक बहुत, मतलब अच्छा सोर्स है हमारी बॉडी को ज्वाइन करके रखने का, वो इलास्टिसिटी बढ़ाता है। इवन हमारे स्किन के ऊपर अगर कोलाजन की अगर आपके बॉडी में कमी हो जाती है तो आपके चेहरों पे ज्यादा रिंकल्स, मतलब झुर्रियां आना चालू होती है, आपके कार्टिलेज, मतलब हमारे जो जॉइंट्स रहता है ना उसके बीच में कुर्चा रहता है या गद्दी रहती है, उस अगर आपके शरीर में कोलाजन कम हो जाता है तो वो गद्दी हिल जाती है, मतलब आपके बॉडी में कोलाजन लेवल की कमी हो चुकी है। सो कोलाजन लेना बहुत ही जरूरी है, अगर हमें हमारे खाने में से कम पड़ रहा है तो कोलाजन हमें हमारे शरीर को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें देता है, जैसे कि मैंने आपको एक थोड़े से पिक्चर्स लगाए हैं, उसके वजह से आप उसको देख के समझ सकते हो कि क्या रहता है ये। ओके, जैसे यहाँ पे देखो कोलाजन एक इसे रेशेदार, मतलब फाइबर जोन में ये प्रोटीन रहता है, यहाँ पे देख रहे हो ये कुछ ऐसे दिखता है जब भी हम लोग इसको इसके नीचे देखते हैं, जो हम लोग लैब में इसको अगर रिसर्च करेंगे तो ऐसे वो कुछ दिखता है। ओके, सो ये रेशेदार जो दिख रहा है ये चीज, ये हमारे बॉडी में कोलाजन है। तो यहाँ पे ना आपको दो स्किन दिख रही है, एक ये यंगर स्किन और दूसरी है एजिंग स्किन। तो आप देख रहे होंगे कि यंगर स्किन है ना, उसकी जो रेशे है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांगली खड़े हैं, पर जिनकी स्किन एजिंग की ओर चली गई है, या जिनका स्किन कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप देख सकते हो जिसके रिंकल झुर्रियां आ रही है, तो उनकी स्किन ना कुछ थोड़ी सी ऐसी हो चुकी है। वो झुर्रियां वगैरह क्यों देख रहे हो, जैसे देखो हम लोग घर बनाते हैं, तो जब भी घर का छप्पर डालते हैं तो नीचे पिलर लगाना जरूरी है। इसी टाइप में ये दिख रहा है ना आपको, कोलाजन पिलर की तरह काम करे, पिलर की तरह खड़े हैं हमारे शरीर के अंदर। ओके, सो कोलाजन अगर आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में रहेगा तो आपकी बॉडी, बस आपकी स्किन के लिए ही नहीं, तो आपके हेयर्स अच्छे होना स्टार्ट होते हैं, आपके नेल्स अच्छे होते हैं, नेल्स स्ट्रांग बन जाते हैं, आपकी मसल्स भी अच्छी बनती है, जैसे जॉइंट्स का एग्जांपल दिया वो भी अच्छा होना स्टार्ट करता है, बोन्स भी आपके अच्छे होने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोलाजन आपकी बॉडी को नरिशमेंट देने का, मॉइस्चराइज करने का काम करता है, आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है। इसलिए कोलाजन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अभी ये कोलाजन ले कैसे सकते हैं, और इसको अच्छा रखने के लिए हम लोग, मतलब हमारी स्किन को अच्छा रखने के लिए कौन से पॉइंट है या कौन से स्टेप्स है वो हमें अपनाने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट, अभी आपको स्किन अच्छी रखनी है, कोलाजन भी देना है, तो कोलाजन आ गया हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में या हेल्दी डाइट में। पर बाकी की कौन सी चीजें हैं उसको लेके आप आपकी स्किन को अच्छे रख सकते हैं, जैसे कि क्लींस, मतलब हमेशा हमारा फेस अच्छा वॉश करना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम लोग मेकअप करते या कुछ भी नहीं करते तो सोते समय भी ऐसे ही सोते हैं, तो ऐसे ही नहीं सोना है हमेशा। रात को भी सोओगे तो आपको फेस अच्छे से वॉश करना है, क्लीन करना है, और तभी सोना है। तो उसके मतलब अभी से याद रखना आज से कि अगर ऐसे कोई कर रहा है बिना फेस वॉश करके सो रहा है तो ऐसा नहीं करना है। डेली आपको आपका फेस अच्छे से क्लीन करना बहुत जरूरी है, दिन में कम से कम 2 बार तो। ओके, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी आपकी हाइड्रेट रहेगी स्किन, वो मतलब जो
आपकी स्किन हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए तो फर्स्ट आपको आपका वाटर इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा। और अभी समर सीजन है तो कभी कभी मतलब हम लोग पानी पी रहे हैं तो कभी हमें टेस्ट नहीं जमता है पानी का, बार बार पीते भी नहीं है, तो उसके लिए हम लोग अमेजिंग हमारा जो अफ्रेश है वो ले सकते हैं कि उसकी वजह से हमारा बॉडी हाइड्रेट रहे। या अमेजिंग हाइड्रेट रखने के लिए भी हाइड्रेशन हमारे हाइड्रेट है जो हमारे पास, वो ले सकते हैं। पर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखे, कुछ अमेजिंग मॉइस्चराइजर जो मार्केट में अवेलेबल है वो हमें लेने चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग स्किन को ये अवॉइड करते हैं। पर एवरी डे हमें मॉइस्चराइजर मतलब क्लींजर, मॉइस्चराइजर मतलब क्लींजिंग, हाइड्रेटिंग और प्रोटेक्टिंग, ये तीन चीजें करना बहुत जरूरी है स्किन केयर रूटीन में। तो हमेशा फेस को क्लीन करना है, मॉइस्चराइज करना है अपने स्किन को, मतलब एक कोई डर्माटोलॉजिस्ट रहेंगे आपके पहचान में, आपके नियर बाय एरिया में, उनको दिखाना है और आपके स्किन के लिए अच्छा सा एक मॉइस्चराइजर यूज करना है जिसकी वजह से आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, सॉफ्ट रहे। ओके, और प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली समर सीजन है तो सनस्क्रीन अप्लाई ही करना है, बस फेस के ऊपर नहीं तो ओवरऑल स्किन के ऊपर, क्योंकि जितनी आपकी स्किन बाहर पड़ रही है, जितनी स्किन ओपन है, वो स्किन के ऊपर सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। ओके, सो हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे खाने में से हमें कुछ चीजें मिलती है वो हमें हेल्प करते हैं हमारे बॉडी में हमारा जो कोलाजन लेवल है वो बढ़ाने के लिए। तो कौन से डाइट में आप आपके फूड ऐड कर सकते हो? जैसे पहला तो अगर आप एगिटेरियन हो, नॉनवेज खाते हो, तो अपने डाइट में डेली 2 एग वाइट्स ऐड कीजिए, वो आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी रहेंगे। ओके, देन जो हमारे विटामिन सी मतलब साइट्रस फूड रहते हैं जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, तो ऑरेंजेस है, पाइन है, इवन कीवी है, ये फूड जो आप ऐड कर सकते हो। देन बेरीज खा सकते हो जो हमारी मार्केट में अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरीज, मलबेरीज, ब्लूबेरीज, पर ट्राई करना है, आजकल बहुत सारी कंपनियां शुगर कोटेड बेरीज आपको दे रही है, तो आपको वही नहीं, वो नहीं लेनी है। सिंपल अगर आपको जो बेरीज रहती है वो मार्केट में अवेलेबल है तो वो ट्राई कर सकते हो। और अगर आप एवरी मॉर्निंग सुबह सुबह 5 अगर बेरीज खा रहे हो तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी होने वाला है। जो हमारे सीड्स रहते हैं जैसे कि पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स, स्पेशली चिया सीड्स अगर आप समर सीजन में ले रहे हो तो आपकी स्किन के लिए बहुत वो हेल्प करने वाला है। पर ये सब चीजें आपको, अगर पंपकिन सीड्स और जो सनफ्लावर सीड्स है वो आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, पर अगर आप चिया सीड्स अर्ली मॉर्निंग लेते हो, जैसे कि रात को सोक करके रखनी है पानी में और सुबह पियोगे, तो वो भी आपकी स्किन के लिए, स्किन की नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, और ऐसे बहुत सारे हम लोग फूड जो है हमारे डाइट में ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ आपको क्या करना है, अगर आपको गंदी आदतें हैं जैसे कि अवॉइड स्मोकिंग की, या एक्सेस लेवल पे अल्कोहल ले रहे तो उसका कंट्रोल आपको करना आना चाहिए। अगर वो चीजें अच्छी नहीं है तो वो आप छोड़ भी सकते हो। प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है, मिनिमम 6 to 8 आवर्स की आपकी नींद होनी चाहिए, मिनिमम 6 आवर तो हर एक की रिक्वायरमेंट है। पर उसका टाइमिंग भी होना चाहिए, क्या मतलब अगर आप, ऐसा नहीं चलेगा कि आप रात के 3 बजे सो रहे हो और सुबह 9 बजे उठ रहे हो, नहीं, ऐसे हमारी बॉडी भी क्लॉकवाइज इसमें बनी हुई है तो उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मिनिमम आपको 10 बजे तक सोना है, क्योंकि 11 से 3 बजे हमारी बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है, उसमें हमारी बॉडी को देखो, जब भी आप अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे और एक हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल अडाप्ट करोगे ना, आप आपकी स्किन में बहुत सारे चेंजेस देख सकते हो। क्योंकि 11 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 हमारे बॉडी का स्किन का टाइम रहता है, वो टाइम में वो रिपेयर एंड रिकवर होने का काम करती है। तो जब भी आपकी नींद ऐसे प्रॉपर पूरी होगी तो आप सुबह उठ के देखोगे तभी आपको लगेगा कि मेरी स्किन कल से ज्यादा अच्छी दिख रही है। ये रिजल्ट आपको विद इन 7 डेज में दिखाई भी आएंगे। ओके, और अगर ज्यादा ही कुछ स्किन प्रॉब्लम है तो आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। पर अगर नहीं है, नॉर्मल है, या इवन स्किन के ऊपर कुछ दाग है, दाग धब्बे है, नॉर्मल लेवल में है, उसका कुछ आपको मतलब हार्म नहीं हो रहा है, और आपको आपकी स्किन अच्छी रखनी है, डल दिख रही है उसको अच्छा रखना है, स्किन को अच्छा प्रोटीन देना है, जॉइंट्स एंड बोन्स की हेल्थ अच्छी करनी है, मसल्स अच्छे बनाने हैं, नेल्स कभी कभी किसी के टूट जाते हैं बीच में, तो नेल्स अच्छे रखने हैं, तो उसके लिए अगर कौन सा कोलाजन लेना है तो हर्बल लाइफ के पास एक अमेजिंग न्यूट्रिशन है जो कंपनी ने लॉन्च किया है, वो आप आपके डाइट में ऐड कर सकते हो। और इवन अगर आप समर सीजन में लेते हो तो उसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है। इसके एक सैशे में हमें 5 ग्राम कोलाजन प्रोटीन मिलता है। ये हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत हेल्प करता है, इसमें फिश कोलाजन यूज किया है, पर मतलब ये हलाल सर्टिफाइड, मतलब किसी फिश को मार के इसमें से नहीं कुछ निकाला गया है। तो ये एक सर्टिफाइड वे से बनाया गया न्यूट्रिशन है, और इसमें अमेजिंग सोर्सेस है, विटामिन 6, विटामिन B2, B6, नाइसिन एंड बायोटीन, मतलब
स्किन एंड हेयर तो बहुत अच्छे होने ही वाले हैं। पर अगर ये विटामिन कमी होने की वजह से आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी तो वो भी क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी स्किन हेल्थ बहुत अच्छा होना स्टार्ट होगी। पर आपको देखना है क्या कि हम लोग ये न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल तरीका है अपने बॉडी को कोलाजन प्रोटीन देने का। तो देखना है सबको कैसे कोलाजन हम लोग, ये जो हमारा ड्रिंक है अमेजिंग, वो कैसे बना रहा है। तो एक वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो आपको देखना है। ओके, एक मिनट। दिख रहा है सबको स्क्रीन में? स्क्रीन दिख रहा है? ओके। ऐसे बनाना है, बहुत सिंपल तरीका है। साउंड नहीं है। बहुत सिंपल है ना बनाने के लिए, सब लोग बना सकते हैं। क्योंकि पता है हमें, हमारा जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का स्किन बूस्टर है वो क्यों लेना है। मार्केट में बहुत सारे कोलाजन प्रोटीन अवेलेबल है, या कोलाजन, इवन ना आजकल फेशियल भी आ गए जिसमें कोलाजन रहता है। अभी पता नहीं उसमें आउटर लगाने के बाद कितना ग्लो आने वाला है या क्या फर्क पड़ने वाला है। पर जो बाहर मार्केट में कोलाजन अवेलेबल है उसके लिए ना आपको बस वो, उनका टाइम रहता है, मॉर्निंग में ही लो या डिनर, सॉरी, लेट नाइट ही लो, तभी आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। पर हमारे जो स्किन बूस्टर है उसका कुछ भी टाइमिंग नहीं, बस आप कौन सा भी एक टाइमिंग सेट कीजिए और वो टाइम पे लेना स्टार्ट कीजिए। आपको बहुत अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट दिखने लगेंगे। ओके। सो हमारे पास अगर किसी का स्किन का रिजल्ट रहेगा, सो मुझे एक स्किन का रिजल्ट पता है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उनका रिजल्ट शेयर करिए। सुहासिनी मैम, क्या आप आपका रिजल्ट शेयर कर सकते हैं? श्योर श्योर। थैंक यू मैम। यस। सो कितने सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, सबसे पहले तो ये बताओ। बहुत ही अमेजिंग था। मैं कुछ खुद नोट्स लिख रही थी, ये देख सकते हैं। क्योंकि बिना नॉलेज के कुछ भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच साइली। और हमेशा ये चीजें हमें लर्न करना जरूरी है। डेफिनेटली मैं अपना रिजल्ट तो शेयर करूंगी। क्योंकि 8 साल से न्यूट्रिशन को ले रही हूँ, और न्यूट्रिशन के साथ बहुत सारे अच्छे आदतों को भी मैंने लगाया। राइट। क्योंकि स्किन रिजल्ट, अब मेरा जो रिजल्ट आया ना स्किन का भी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो सिर्फ स्किन बूस्टर की वजह से नहीं आया, ये मैं ओपनली बताती हूँ आपको। क्योंकि सिर्फ स्किन बूस्टर नहीं है, जैसे कि साइली ने बताया, बहुत सारे हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल थे। मैं एक सेकेंड में अपना रिजल्ट शेयर करती हूँ। यस, ये मेरा रिजल्ट था। और आप देख रहे हैं बहुत सारा पिगमेंटेशन, बिकॉज जो लाइफस्टाइल था, ब्लू रेडिएशन, रेडिएशन जो यूवी रेज, ये सारी चीजें जो बताई ना साइली ने, ये मेरे साथ हो रहा था। कि मैं कम से कम 12 घंटा स्क्रीन के सामने बैठती थी। बाय बैकग्राउंड में एक टेक्निकल आईटी इंजीनियर थी, और मैं ग्राफिकल वर्क बहुत ज्यादा करती थी। ग्राफिकल वर्क क्यों होता था? क्योंकि मेरा डिजाइनिंग फील्ड था। मैं बहुत सारे ग्राफिक्स बनाती थी, एनिमेशंस बनाती थी। तो इतना, मतलब बोलते ना, आंखों का भी वाट लग गया था और स्किन का भी वाट लग गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्किन पे बहुत सारे पिगमेंटेशन थे। चाय की बहुत ज्यादा एडिक्शन थी मुझे, बहुत ज्यादा चाय पीती थी। तो ये कुछ आदतें थी ना, बहुत गलत थी। सबसे पहले तो वो चेंज कर दी। और मेरे पास अमेजिंग ड्रिंक मिला, पहले ही 10 दिन में मुझे अफरेज की मैं फैन बन गई। और 80% रिजल्ट मेरा अफरेज की वजह से आया, मैं आपको बता दूं। बिकॉज मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड बढ़ गया था, जिसके वजह से मेरा डाइजेशन बहुत पुअर हुआ था। बहुत ज्यादा मुझे कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स होते थे मुझे। डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता था, कोई भी चीज मैं खाती थी, अगर ओवर बर्डन खा लेती थी तो उसका मुझे डकार जैसे आता था।
तो खाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था मुझे कि क्या खाऊं क्या खाऊं, और हर खाने में मुझे तीखा चाहिए होता था। बट अभी 8 साल हो गया है, सारे डाइट को चेंज किया। फाइबर हमारे पास अमेजिंग एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट है, वो भी है अमेजिंग। स्किन बूस्टर जब से आया है ना, तो आसान हो गया है ना, जो अभी बोलते हैं एंटी एजिंग में जाने के लिए। अब जैसे 44 एज है मेरा, 44 एज में फेस पे मतलब 30 प्लस 36 के बाद है ना, स्किन में चेंजेस आने चालू हो जाते हैं। लेडीज में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि कंपैरेटिव जेंट्स के कंपैरिजन में लेडीज की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। और ये है ना, हम ज्यादा केमिकल्स या कुछ बहुत सारी चीजें खाते करते ऊपर से, तो वो बहुत जल्दी डैमेज कर लेती है, और ये मेरे साथ हुआ। और मैंने जब भी स्किन बूस्टर लेना, स्किन बूस्टर का टाइमिंग कुछ भी नहीं है हमारे। मैं स्पेशली दोपहर में जब भी फ्री टाइम होता है हमारा, 3 बजे 4 बजे, बहुत सारे लोग रात को सोने के टाइम पे लेते हैं, बहुत से लोग 11 बजे भी लेते हैं, क्योंकि वो एक प्रोटीन ड्रिंक है, क्योंकि उसके अंदर कोलाजन प्रोटीन है। तो उसके लिए भी आप सेकंड ब्रंच के लिए भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अभी अभी समर सीजन आया है, जैसे अभी ये जो रेसिपी दिखाई है साइली ने, उसमें मिंट लीव डाले, आपको चाहिए तो आप लेमन भी डाल सकते हैं, हनी भी डाल सकते हैं। आप जैसे नींबू पानी बना के पीते हैं, रेसिपीज बना के पीजिए, आपके टेस्ट को बढ़ाइए, और अमेजिंग तरीके से आप इसको पी सकते हैं। रिजल्ट आने के लिए 18 वीक देनी जरूरी है ना। रिजल्ट है, ये कोई मेडिसिन नहीं, केमिकल नहीं है। इसको रिजल्ट आने के लिए कम से कम 18 वीक लगते हैं। उसके साथ अगर मल्टीविटामिन लेते हैं तो अमेजिंग ग्रेट रिजल्ट है, राइट। और सबसे हिडन इसका रिजल्ट क्या पता है? हिडन रिजल्ट इसका, अगर आप स्किन बूस्टर को मल्टीविटामिन के साथ लेते हैं तो हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है। क्योंकि जो भी जर्नी, वेट लॉस जर्नी में आ रहे हैं ना लोग, उनको वेट लॉस के साथ हेयर फॉल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बॉडी से निकलती है। तो हमारे हेयर भी कुछ लूज हो जाते हैं, क्योंकि जो टॉक्सिक कोटेड होते हैं तो वो निकल जाते हैं, फ्लश हो जाते हैं, तो रीग्रोथ हो जाता है। तो डरने का नहीं, बट अगर आप उसके साथ अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे, तो वो जो जाने वाले हैं वो रिकवर भी हो सकते हैं, राइट। तो आप इस्तेमाल करें, कम से कम 1 से 2 महीना इसको इस्तेमाल करें, और फिर रिजल्ट देखें। थैंक यू सो मच साइली। थैंक यू सो मच मैम। ओके सो मेरा सेशन यहाँ तक ही था। तो हमारे जो अमेजिंग एमसी है विशाल सर, मैं उनको फिर से स्टेज के ऊपर बुलाती हूँ।